दोस्तों एक हफ्ते पहले की बात है, एक क्लाइंट हमारे पास आए। हमने उनके लिए एक ब्लॉग सेटअप किया और 4 कीवर्ड्स निकाले यूबर सजेस्ट का यूज करके, और उन चारों कीवर्ड से हमने उनके बिल्कुल फ्रेश न्यू ब्लॉग को रैंक करवा दिया। तो गाइज, यूबर सजेस्ट एक बहुत ही कमाल का टूल है। अगर आप इसका यूज करके कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हमने ये कीवर्ड रिसर्च किया यूबर सजेस्ट का यूज करके, और आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइज, कीवर्ड रिसर्च करना एक ऐसा स्किल है जो कि अगर आपको सही से करना आ गया तो आप हर कीवर्ड पे रैंक कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप कीवर्ड ही ऐसे सेलेक्ट करोगे जिस पर आप इजीली रैंक हो सकते हो। तो गाइज, अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको SEMrush से कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया था। ठीक है, अब क्योंकि SEMrush का आप ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रायल ले सकते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टूल रहेगा SEMrush। मैं ये नहीं कहता कि यूबर सजेस्ट SEMrush से बढ़िया टूल है। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि यूबर सजेस्ट की पोजीशन 3rd नंबर पे आती है। सबसे बढ़िया टूल है SEMrush, उसके बाद आता है Ahref, और उसके बाद 3rd नंबर पे आता है ये टूल यूबर सजेस्ट। बट क्योंकि इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात कर ले तो ये आपको बाकी सारे टूल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता मिलता है, तो इसीलिए ये कंपैरेटिवली ज्यादा अफोर्डेबल। आप देख सकते हो मेरा जो करंट प्लान है वो ये वाला, मैंने ये लेकर रखा हुआ है। तो मैंने इसका जो मंथली प्लान है वो लेकर अगर $12 के आसपास रहता है, और मैंने इसको बाय करके रखा और मैं इसको यूज कर रहा हूं अभी। ठीक है, अभी यहां पर आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक प्लान बाय कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप इसको यूज कर सकते हो, और उसका यूज करके आपको सिंपली एक जो प्लान आपको बढ़िया लग रहा है, मान लो कि अगर आपको अकेले को यूज करना है तो आप ये सस्ता वाला प्लान यूज कर लो। ठीक है, अगर आपको 2 यूजर्स चाहिए और एक से ज्यादा वेबसाइट्स है आपके पास, तो आप ये वाला प्लान यूज कर लो, बिजनेस वाला, ये भी सस्ता ही है। और जो इनका सबसे महंगा प्लान है ना, वो एंटरप्राइज वाला है, और आप देखते हो 5 यूजर्स इसको यूज कर सकते हो, 15 वेबसाइट इसके अंदर यूज किया जा सकता है, तो इसकी लिमिट सबसे ज्यादा है, तो आप ये भी ले सकते हो। फिर भी मैं कह रहा हूं ना, बाकी सारे प्लान्स के कंपैरेटिवली, मतलब बाकी सारे टूल्स के कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। अगर इसको महंगा प्लान वाला प्लान भी अगर ले लो, अगर लाइफ टाइम की बात कर ले तो गाइस, लाइफ टाइम में भी आप ये वाला यूज कर सकते हो। 11,000 रुपए में ये वाला लाइफ टाइम मिल जाता है। 18,900 रुपए आपको ये वाला प्लान लाइफ टाइम मिल जाएगा, और एंटरप्राइज वाला प्लान आपको 37,000 रुपए में लाइफ टाइम मिल जाता है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया प्लान है। अगर आप एक बार के लिए पेमेंट करके बाय करना चाहते हो तो गाइस, इसका एंटरप्राइज वाला प्लान बाय कर लो 37,000 रुपए का। मैं देखो, मैं 37,000 को कोई सस्ता नहीं बोल रहा हूं, है ना। इसको उस वे मत लेना कि मैं इसको ज्यादा पैसे आ गए तो मैं आप सस्ता बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि यार, एक बहुत अच्छा कीवर्ड रिसर्च टूल आपके पास लाइफ टाइम के लिए होगा, है ना। उस चीज को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज कर पाए ना, तब हमें समझ में आता है कि ओके, हाँ, ये एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि एंटरप्राइज वाला प्लान लाइफ टाइम के लिए सबसे बढ़िया कीवर्ड रिसर्च टूल में से एक हमारे पास, जिसके लिए हमें जिंदगी में फिर कभी पेमेंट नहीं करना है, तो वो ठीक है ना। अगर आप अकेले सिंगल पर्सन यूज करने वाले और आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये वाला प्लान आपके लिए बढ़िया रहेगा। और मैं अभी जो है ऑलरेडी ये वाला प्लान लाइफ टाइम के लेकर बैठा हुआ हूं। अब मैंने एक नया फ्री अकाउंट यहां पर लिया है। वो ऐसा है कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट ने मुझे खुद ने बोला था कि आप एक काम करो, मेरे लिए एक मंथली प्लान ले लो, तो मैंने अभी मंथली वाला प्लान लेकर रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब वो क्लाइंट जब चाहे बंद कर सकता है, बट मैंने ये जो प्लान है उसको अभी जो है लिया है इसको, और उस बंदे को मैं हैंड ओवर कर दूंगा ये अकाउंट, ताकि वो उसको यूज कर पाए। तो बस ये सीधी सीधी बात है, इसीलिए मैंने मंथली लेकर रखा हो, क्योंकि मुझे तो लाइफ टाइम के लिए चाहिए, मुझे पता है, लेकिन मेरे क्लाइंट को लाइफ टाइम के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसको मंथली ले दिया। उसको मैंने बोला है कि अगर कभी लाइफ टाइम चाहिए हो तो ले सकता है। ठीक है, चलो, अब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको बाय कर सकते हो। अभी आ जाते हैं हम इसके होम पेज पर, और ये अभी डैशबोर्ड पे है। देखो, इसमें क्या रहता है, आप एक प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो यहां पर। ठीक है, अपना एक वेबसाइट, कोई भी एक वेबसाइट, क्योंकि प्लान में एक ही वेबसाइट हो सकता है, तो एक वेबसाइट यहां पर आप ऐड कर सकते हो। अब ये टूल क्या करता है, इस वेबसाइट को एनालाइज करता रहेगा, इसकी रैंकिंग चेक करता रहेगा, उसके लिए नए नए कीवर्ड्स बताता रहेगा। मतलब उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके रैंक कराने के लिए जो कुछ भी चाहिए होगा ना, वो सब कुछ ये टूल बताएगा। और सिर्फ गूगल पे ही नहीं, AI पर भी रैंक करने के लिए बताएगा। यानी कि AI सर्च विजिबिलिटी, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, इन पर रैंक हो जाए आपकी वेबसाइट, उसके लिए भी यूबर सजेस्ट आपको जो है आइडियाज देता रहेगा, और अलग अलग चीजें पर देता रहेगा। तो लेकिन आपको इसको अपना वेबसाइट बताना पड़ेगा। जब आप इसको वेबसाइट बताओगे तभी ये आपके लिए प्रॉपर रिजल्ट निकाल कर दे सकता है। ओके, चलो,
अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने साइट का ऑडिट करा सकते हो, एसईओ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, रैंक जो आपकी वेबसाइट की रैंक है वो ट्रैक कर सकते हो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च में भी ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लिंक बिल्डिंग के लिए आपको यहाँ पर ये टूल्स मिल जाते हैं, यानी कि बैकलिंक ओवरव्यू और बैकलिंक अपॉर्चुनिटी दोनों मिल जाएंगे। और मोर टूल्स की बात कर ले तो क्रोम एक्सटेंशन, एआई राइटर और आंसर द पब्लिक ये भी आपको मिल जाता है। हालांकि ये जो है इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से यहाँ पर जो है लिमिटेड यूसेज के लिए मिलता है, ये आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आप लिमिटेड यूसेज इसका कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये है क्रिएट मोर डॉक्यूमेंट, क्रिएट वर्ड लिमिट, इंक्रीज जो वर्ड लिमिट 10,000 वर्ड्स का आपको यहाँ पर ये मिल रहा है। अभी आप इसे अपग्रेड करना चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन 10,000 वर्ड्स भी ठीक है मेरे हिसाब से, है ना। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट एक एआई टूल है जो कि आपको मेटा टैग्स निकाल कर दे देगा, सोशल मीडिया पोस्ट निकाल कर दे देगा, ब्लॉग पोस्ट लिख कर दे देगा, मेटा टैग्स, तो सारी चीजें कर सकता है ना। और इसके अलावा अगर हम वापस बैक चले जाए तो यहां पर आपको 1 सेकेंड, ठीक है, तो यहां पर आपको यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन मिल जाता है और आंसर द पब्लिक भी मिल जाएगा। आंसर द पब्लिक एक बहुत ही कमाल का टूल हुआ करता था जिसको भी इसने खरीद लिया है यार, मतलब नील पटेल ने आंसर द पब्लिक भी खरीद लिया है, नील पटेल ने यूबर सजेस्ट भी खरीद लिया है, ठीक है। तो इन सबको एक साथ यहाँ पर एक ही जगह पर ऐड कर दिया, तो ये भी एक काफी अच्छा टूल है जो कि लोग बहुत पसंद करते थे इस टूल को, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एडेड है, तो आप ये भी इसको यूज कर सकते हो। अब हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो यहां पर आते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप कीवर्ड आइडियाज में जा सकते हो या फिर कीवर्ड ओवरव्यू में जा सकते हो। बल्क एनालिसिस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी हम कीवर्ड एआई कीवर्ड ओवरव्यू में जाएंगे और यहां पर अपना पहला कीवर्ड सर्च करके देखेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक कीवर्ड सर्च करके रखा हुआ है, इस बार हम कुछ और करते हैं, एक्ने, ठीक है। एक्ने कीवर्ड में यहां पर सर्च कर रहा हूं और यहां पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो और इधर आप अपना जो है कंट्री सेलेक्ट कर लोगे और फिर एआई सर्च पर क्लिक कर दोगे। ओके, तो इसने यहां पर आपको इसका सर्च वॉल्यूम बता दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो 90 का इसका एसईओ डिफिकल्टी है, 10,000 बैकलिंक उस वेबसाइट के हैं जो फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये पता चल गया है हमें। और ऑब्वियसली बात है एक्ने पे तो हम रैंक नहीं कर सकते, उसके मल्टीपल जो कीवर्ड्स हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं वो ये रहे, गूगल ऑटो कंप्लीट, ये एआई प्रॉम्प्ट आइडियाज है, इसको अवॉइड करो, इसका भी फिलहाल कोई काम नहीं है हमें मतलब है इससे यहां पर जो कीवर्ड आइडियाज मिलते हैं इसमें एक तो हमें यहां पर ये देखना होगा गूगल ऑटो कंप्लीट, सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट हमारे लिए ये है। 520 कीवर्ड्स है इसमें, कंपैरिजन कीवर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अच्छा खासा यहां पर हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रैंक करने की भी और सही रहता है, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन वाले कीवर्ड भी ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल ऑटो कंप्लीट में देखने को मिलता है, पर्टिकुलर इस कीवर्ड में तो वही मिलता है। तो यहां पर व्यू 520 पर क्लिक कर लो, यानी कि 520 कीवर्ड्स है वो उसकी लिस्ट पूरी आपके सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा स्लो रहता है ये, हाँ अब ओपन हो चुका है। तो यहां पर अब देखो ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, है ना। तो इस लिस्ट में मल्टीपल कीवर्ड्स है, मल्टीपल आपको सर्च वॉल्यूम्स देखने को मिल जाएंगे, डिफिकल्टी और सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। तो अब हमें इनमें से निकालना है वो कीवर्ड जिसकी हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। देखो करते क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखो यहां पर भी फिलहाल कोई फिल्टर नहीं लगा है ना, आपको थोड़े से फिल्टर लगाने होंगे और आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिल्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ये जो है रहने दो, क्योंकि इसमें भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप वेबसाइट ऐड नहीं करते तब तक रैंकिंग पोटेंशियल वाले कीवर्ड्स आपको शो नहीं करेगा। वेबसाइट ऐड कर दोगे वो भी शो कर देगा। अब वॉल्यूम में जाओगे, ये जो कुछ भी लिखा है इसको छोड़ो, फ्रॉम में हम चाहते हैं कि मिनिमम हम जिस भी कीवर्ड पे काम करेंगे उसमें मिनिमम 50 का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और मैक्सिमम तो जितना चाहे उतना दे दो, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंटेंट को छोड़ दो एक बार, ठीक है। इंटेंट को हम एक बार छोड़ देंगे और उसके बाद जो कीवर्ड की लिस्ट निकल कर आएगी हमारे पास, ये 25 कीवर्ड्स निकल कर आए जिनके 50 के ऊपर सर्च वॉल्यूम है। ओके, अब यहां पर हम जाएंगे एसईओ डिफिकल्टी और यहां पर इजी मीडियम हार्ड है, तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर 29 ये हम यहां पर रखेंगे। तो ये 0 कर दिया और यहां पर 29 कर दिया और इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स निकल कर आ गए। तो बस आपको इन कीवर्ड्स पे काम करना है इस निश पर, ठीक है। इसके बाद और भी निश हम जा सकते हैं। देखो अगर यही चीज हमने की होती एससीएम रश में, तो एससीएम रश हमें दुनिया भर के कीवर्ड्स निकाल कर देता, लेकिन ये जो टूल है हमें उतना ज्यादा निकाल कर नहीं दे रहा है ना, बहुत कम कीवर्ड से निकाल कर दे रहा है काम करने के लिए जिसपे आप काम कर सकते हो। तो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि यूबर सजेस्ट ठीक है, लेकिन एससीएम रश की बात कुछ और ही है ना। वो एक बहुत कमाल की चीज है एससीएम रश, इसीलिए उसके लिए लोग जैसे हम जो है वो पे कर रहे हैं ना $119 एक महीने के हम एससीएम रश को दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उससे बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो वो रियलिटी है। हाँ,
अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, एक्ने की अगर बात करें ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, लेकिन अगर मैं यहीं पर कोई दूसरा कीवर्ड सर्च करूं तो उसके लिए मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब समझने की बात यह कि इस कीवर्ड को आप निकालोगे कैसे। हमें मिल तो गए कीवर्ड्स। अब सबसे पहले अगर मान लो कि आपने एक ही महीने के लिए यूज कर रहे हो, एक ही महीने के लिए आपने इसको बाय किया है, तो आपके पास ये टूल मान लो एक ही महीने के लिए रहेगा, तो आप क्या करोगे, इसको सर्च कर लो, मतलब सर्च या सेलेक्ट कर लो इसको, और ये सारे कीवर्ड्स यहां पर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब एक्सपोर्ट पर जाओ या फिर कॉपी पे चले जाओ। कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, इसको एक नोटपैड में ले सकते हो, नहीं तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करो और एक्सपोर्ट ऑल टू CSV पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब आपके पास क्या है ना, एक एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है और ये रहा। ठीक है, और यहां पर आपका हो गया ये सर्च वॉल्यूम और ये हो गया आपका SEO डिफिकल्टी। ये तीन चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और दूसरा ये, और तीसरा हो जाएगा हमारा, सॉरी यहां पर हम इसको ये कर देंगे। इन तीनों फील्ड्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो एक्ने वाला जो कीवर्ड है इसको आप अवॉइड करो, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है 1,35,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, इस पर तो आप रैंक नहीं कर सकते। तो कीवर्ड डिफिकल्टी तो यहां से शुरू होती है आपकी। ठीक है, तो 0 से लेकर 29 तक की कीवर्ड डिफिकल्टी वाले सारे कीवर्ड्स अब इस पर आप काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये तरीका होता था कीवर्ड रिसर्च करने का। अब यहां पर बल्क एनालिसिस भी एक ऑप्शन आपको मिलता है, मैं इसको एक बार उसमें दिखा देता हूं आपको। अब बल्क एनालिसिस में आपको एग्जैक्टली करना क्या है, यहां पर कुछ कीवर्ड्स मैंने ऐड करके रखे हुए पहले से, मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूं, मैं कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे SEO, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस, इसके अलावा हम कर सकते हैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कैनवा। ठीक है, ऐसे हमने कुछ कीवर्ड्स यहां पर डाल दिए और एनालाइज कीवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी होगा क्या कि इन सारे कीवर्ड्स में से कौन सा नीश मुझे सेलेक्ट करना है, फिर कौन सा कीवर्ड मुझे सेलेक्ट करना है, ये अभी मुझे सजेस्ट कर देगा। देखो SEO 90,000 इसका सर्च वॉल्यूम, डिजिटल मार्केटिंग 2,46,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, ईमेल मार्केटिंग 18,000, वेब होस्टिंग 14,000, वर्डप्रेस 2,46,000 और गूगल एड्स 6,73,000 और फेसबुक एड्स और ये हो गया, और कैनवा 9.1 मिलियन। तो गाइज सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है कैनवा के। तो गाइज अगर आप कभी किसी नीश सेलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपको पता चल जाएगा, ये एक नीश, इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक एड्स इस पर काम कर सकते हो, गूगल एड्स पे काम कर सकते हो, वर्डप्रेस पे काम कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके से ना, जब आपके पास पूरे कीवर्ड की लिस्ट निकल चुकी है और उसके बाद आपको उनमें से देखना है कि पहले किस पर काम करना है, तब आपके लिए ये चीज सही रहती है। ठीक है, अब यहां पर ना समझने की बात यह है कि कैनवा की बात कर ले, इसमें सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, लेकिन CPC देखो सबसे कम इसी का है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें सबसे ज्यादा CPC देखने को मिल रहा है गूगल एड्स का, है ना। 321 रुपीज आपको है ना एक कॉस्ट पर क्लिक इसका रहता है। ठीक है, तो CPC का भी थोड़ा आइडिया यहां पर आपको लग जाता है कि कितना जो है आपको CPC मिलने वाला। CPC मतलब कि आप जब इस कीवर्ड पर एक आर्टिकल लिखोगे, ठीक है, इसके ऊपर, तो उस आर्टिकल पर आने वाले एड्स में कितने महंगे एड्स होंगे। तो कैनवा के आर्टिकल में सबसे सस्ते एड्स होंगे और इन सब में कंपैरेटिवली ज्यादा महंगे एड्स होते हैं। तो SEO में ज्यादा महंगे एड्स है और गूगल एड्स में ज्यादा महंगे एड्स आ रहे हैं, और ईमेल मार्केटिंग और वेब होस्टिंग इस पर भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये मुझे आइडिया लग जाता है और उसके बेसिस पर भी मैं कहीं ना कई बार काम करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ट्रैफिक आए ना आए, जितना ट्रैफिक आ रहा है उसमें ज्यादा बनना चाहिए। ठीक है, तो वो भी मेरी एक सोच रहती है जब मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा होता हूं, है ना। तो एक कमाल की चीज होती है ये। इसके अलावा यहां पर अगर आप नीचे आओगे तो कीवर्ड आइडियाज का एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको जो है ना, यहां से भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, और कोई वेबसाइट अगर आप एंटर कर दोगे, ठीक है, तो उस वेबसाइट के भी कीवर्ड से निकाल कर दे देगा। उसके लिए अलग से यहां पर भी है कीवर्ड जनरेटर। तो क्या करोगे कि आपको मान लो कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उस कॉम्पिटिटर का वेबसाइट आप यहां पर एंटर कर दो। जैसे कि मैं यहां पर एंटर कर दूंगा कोई भी एक वेबसाइट है, जैसे कि backlinko.com। ठीक है, अगर मैं इसको एंटर कर दूं तो ये मुझे ना बैकलिंको के जो है मुझे रिजल्ट निकाल कर देगा। बोल रहा है कि अभी क्या क्या चाहिए आपको, इंग्लिश इंडिया, तो मैं उसको सर्च पे क्लिक कर देता हूं। तो बस अब बैकलिंको के अंदर कौन कौन से कीवर्ड पे वो वेबसाइट रैंक कर रही होगी, वो सारे वेबसाइट को जो है ये मुझे निकाल कर, वो सारे कीवर्ड जो है ये मुझे निकाल कर दे देगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा, एंटर कॉम्पिटिटर डोमेन। ठीक है, अब डोमेन नेम फिर से पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम यहाँ से उसका प्रॉपर डोमेन नेम ले लेंगे बैकलिंको, और ये रहा हमारा प्रॉपर डोमेन।
ये हो गया, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एंटर कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करें, कीवर्ड रिसर्च इन प्रोग्रेस, प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ टारगेटेड कीवर्ड्स फॉर यू, दिस में टेक ए मिनट, 1 मिनट के आसपास टाइम लग सकता है। हम वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं, कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, ऐसे कीवर्ड्स निकाल रहे हैं जिस पर कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है, और उसके बाद एक पूरी लिस्ट निकालकर ये मुझे दे देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत कमाल की चीज होती है, इसमें पता चल जाता है कि हमारा कॉम्पिटिटर किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है और हम उन कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजों का आइडिया आपको यहां से लग जाता है। तो हाँ, $12 में अगर ये सब चीजों का आपको आइडिया लगता है तो एक बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे, बैकलिंक्स की अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है, और आपको इसके अलावा और कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के लिए और भी टूल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये देखो, ये इसके सारे कीवर्ड्स निकल चुके हैं। ठीक है, सर्च कंसोल वेबमास्टर टूल्स, ठीक है, व्हाट योर कॉम्पिटिटर रैंक बट यू डोंट। ठीक है, चलो देखते हैं, सर्च करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहां पर बैकलिंक को रैंक कर रहा होगा कोई ना कोई पोजीशन पे। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे यहां पर तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ, कौन से देश में रैंक कर रहा है मुझे ये नहीं पता, हो सकता है इंडिया में कर रहा हो, किसी दूसरे देश में नहीं कर रहा, या फिर किसी दूसरे देश में कर रहा होगा, इंडिया में नहीं कर रहा होगा, है ना। तो ये सब चीजें तो मैटर करती है। ठीक है, और इसके अलावा चेक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स है जो उसके साइट से निकाल कर दिया है। ठीक है, हम उसको 1-2 कीवर्ड्स को और सर्च कर लेते हैं, हो सकता है ये वैसे जो ब्लॉग है वो इंडिया के लिए नहीं है। ये देखो, बैकलिंक को यहाँ पर रैंक कर रहा है। ठीक है, इस कीवर्ड पे तो रैंक कर रहा है। गूगल सर्च कंसोल वेबमास्टर, गूगल इमेज बैक सर्च, ये सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी बैकलिंक को कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड पेज पर रैंक कर ही रहा होगा, नहीं तो ये लिस्ट में निकाल कर देता नहीं। ठीक है, या तो मेरे सामने आ गया होगा, मिस हो गया होगा मुझसे, पता नहीं, अभी फिलहाल तो मुझे दिखा नहीं। लेकिन वेबसाइट क्रिएटिंग साइट्स, कीवर्ड जनरेटर फॉर एसईओ, ठीक है, ये भी चेक करके देख लेते हैं। ये बैकलिंक को यहाँ पर जो है ये रैंक कर रहा है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड से फर्स्ट नंबर पे रैंक करते हुए दिख रहा है, तो ये निकाल कर दे देता है कि हमारा जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उस पर हमारा कॉम्पिटिटर कौन से पेज पर रैंक कर रहा है। तो इसके लिए भी ये काफी अच्छा, और इसको भी आप एक्सपोर्ट करके निकाल सकते हो, ताकि आप जब इसका क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन आपका एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास ये कीवर्ड्स रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपको सबको सजेस्ट कर दूंगा कि जब भी आप कुछ भी यहां से डाटा निकालते हो ना, उसको हमेशा एक्सपोर्ट कर लो CSV में, ताकि सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद भी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो 2000 कीवर्ड्स इसने निकाल कर दिए जिसपे बैकलिंक को रैंक कर रहा। तो गाइस, बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत कमाल की वेबसाइट है, तभी 2000 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। लोग तो 2 कीवर्ड पे भी रैंक नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको यहां से आइडिया लग जाती है। तो गाइस, ये था पूरा तरीका कि आप किस तरीके से जो है कीवर्ड्स निकाल सकते हो। बाकी अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं बैकलिंक को मैं जो यूबर सजेस्ट है, इसका डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाकर उस लिंक का यूज करके बाय कर पाओ। ठीक है, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइफ टाइम वाला बाय कर लो। ठीक है यार, मतलब बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, एक बार 11,000 रुपए दे दिया, फिर जिंदगी भर के लिए आपको यूबर सजेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने वही वाला प्लान लेकर रखा। ये तो खैर क्लाइंट ने बोला कि उसको अभी लाइफ टाइम नहीं चाहिए, हो सकता है 1 ही महीने के लिए लेना हो, तो अपन ने कुछ कहीं, अपन ने कहा कि ठीक है हम बाय करके दे देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। ओके, तो गाइज अब कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अब अगर आपको SEM रश पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, यूबर सजेस्ट पे आप बना चुका हूं। अगर आपको मैजेस्टिक पे या फिर SEM स्कूप पे, या फिर अगर आपको HREF पे, किसी भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर ज्यादा कमेंट्स आए, जिस टूल पर आए वो वीडियो में जल्दी लेकर आ जाऊंगा। सारे टूल्स है यार, क्योंकि यही तो हमारा काम है, तो सारे टूल्स है हमारे पास। आपको जिस टूल पे वीडियो चाहिए बता देना, उस पर वीडियो बन जाएगा। ओके गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।